अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ 2 वेज शाही जर्दे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं, जो बहुत ही मज़ेदार से और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाए हैं। इनके चावल बिल्कुल भी नहीं अकड़ेंगे। आप इस रबी अव्वल को स्पेशल बना सकते हैं दोनों ही जर्दे ट्राई करके, जो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हैं। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए मेरे पास 8 से 10 कप खुला पानी है, और यहाँ देखिए मेरे पास थोड़ा सा जो है फूड कलर है, जिसको मैंने पानी में घोल लिया है। और मैं इस पानी में ही फूड कलर को ऐड कर दूंगी, क्योंकि मैं जो है कलरफुल ज़र्दा बना रही हूँ। अगर आप कलर वाला नहीं बनाना चाहते तो आप वाइट इसमें सिंपली कर सकते हैं। सैला चावल यूज़ करूँगी मैं इसमें ज़र्दे में 1/2 kg। और ये देखें, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से फूल गया है चावल, क्वांटिटी में डबल हो जाता है, ये चावल फूल जाता है। तकरीबन 3 से 4 घंटे मैंने इसको रख दिया था सोक करके। और यहाँ मैंने इसमें केवड़ा एसेंस ऐड कर दिया है, केवड़ा वाटर भी ऐड कर सकते हैं आप। इसको मैं अच्छे से पका लूँगी, यानी हमें इसको फुल डन कर लेंगे। हमें इसमें किसी किस्म की कोई कसर नहीं रखनी चावलों में, क्योंकि सैला चावल हम यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि इसकी जो है जितनी भी कुक होगा, ये अभी ही कुक टाइम होगा, इसका बाद में कुक नहीं होंगे चीनी में जाने के बाद। तो यहाँ देखें बासमती चावल ऐड नहीं होता है जर्दे में, और ये पूरा फुल डन हो चुका है। तो अब मैं इसका पानी डिस्कार्ड कर दूँगी और इसको साइड करके रख दूँगी। बाकी का प्रोसेस मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ कि क्या करेंगे। तो 1/2 कप घी मैं ऐड करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने 1 टेबल स्पून 1/2 कप घी में से ही ले लिया है, और इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दूँगी। किशमिश, नारियल, बादाम, पिस्ते, काजू, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और तकरीबन हम इसको जो है सौते करेंगे 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के लिए सिर्फ सौते करना है, ताकि जो है इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाए। तो हम इसको निकाल लेंगे ड्राई फ्रूट्स को सबको। तो जर्दे के चावल किस तरीके से अकड़ जाते हैं मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। यहाँ देखिए मैं 1/2 कप घी ऐड कर रही हूँ, और फ्लेम बिल्कुल लो है। अब जितना भी आपको काम करना है लो फ्लेम पे काम करना है। छोटी इलायची ऐड कर दी है मैंने 3 से 4 अदद, और 4 लौंगे ऐड कर दूंगी मैं, जिससे फ्लेवर इन्हेंस हो जाएगा। तो यहाँ देखें अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चीनी 2 कप, और चीनी को मैं इस तरीके से बिछा दूंगी। चीनी को आपको चावलों में मिक्स नहीं करना है, क्योंकि आपके चावल फिर इससे अकड़ जाते हैं। हमेशा जब भी जर्दा बनाएं तो पहले चीनी की लेयर रखें, उसके ऊपर से आप कुक किए हुए चावल रखें। इससे आपके जर्दे के चावल कभी भी नहीं अकड़ेंगे। तो यहाँ देखें खुले बर्तन में हमेशा चावलों को ऐड किया करें, ताकि चावल खुला खुला सा बने, खिला खिला बने। तो यहाँ देखें मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं चावल। मैं चावलों की लेयर लगा दूंगी, चावलों को इक्वली कर दूंगी, ताकि जो है चीनी जो है नीचे बिछी हुई है वो जो है थोड़ी सी पानी रिलीज़ करना अपना शुरू कर दे। तो यहाँ देखिए मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ 1/4 कप, और ये पानी आप बॉयल पानी भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं इसको ढक के तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए पका लूँगी। 7 से 8 मिनट बाद चीनी अपना पानी रिलीज़ करना शुरू कर देगी। आपको इसको मिक्स नहीं करना है, आपको मैं ये टिप बता रही हूँ। अगर आपने इसको मिक्स कर लिया आपके चावल अकड़ जाएंगे चीनी में। तो यहाँ देखें चीनी ने अपना पानी 10 मिनट के अंदर रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। अब आपको फ्लेम को हाई करना है, और जितना भी पानी है चीनी का इसको आपको ड्राई कर लेना है। मीडियम हाई फ्लेम पे आपको इसका पानी ड्राई करना है। तकरीबन आपको ये 7 से 8 मिनट लग सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस में आपको तकरीबन 20 मिनट का वक्त लग सकता है। तो आप इसको जो है मिक्स नहीं करिएगा, थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से चावल हटाकर आप इसको चेक करिएगा कि आपका पानी ये ड्राई हुआ है चीनी का या नहीं। तो यहाँ देखें चीनी का पानी ड्राई हो चुका है। और मैं इसको क्या करूँगी, हल्के हाथों से इसको मिक्स कर लूँगी, ताकि जितनी भी चीनी और शीरा है चावलों में अच्छे से मिक्स हो जाए, और जो है इसमें जो मीठापन आ जाए। तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे बाकी ड्राई फ्रूट्स वगैरह। तो यहाँ देखें ये अच्छी तरीके से अब इसमें मिक्स हो चुका है, और खिला खिला बहुत ही ज़बरदस्त चावल बनकर तैयार हुआ है। ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे जो हमने जो है जिनको रोस्ट किया था हल्का सा। आप इसको जो है देसी घी में भी बना सकते हैं, बहुत ही फ्लेवरफुल बनेगा ये। तो यहाँ मेरे पास चमचम है रंग बिरंगी, और ये मेरे पास फीका खोया है। फीका खोया ऐड करिएगा, और खोया एंड में ही ऐड करिएगा, वरना जो है ये चिपक जाएगा चावलों में और इसका जायका भी नहीं रहेगा। जब आप इसको गार्निश करने लगें गरम गरम, बस उसी वक्त इसको जो है आप मिक्स करें इन सब चीज़ों को। तो यहाँ देखें मैंने रंग बिरंगी सी जो है चमचम ऐड की हैं, अशरफियाँ ऐड की हैं,
और आप इसको जितना सजा सकते हैं, चांदी का वर्क लगा सकते हैं, उतनी ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बनकर तैयार होगी। तो मैं अब आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। इसका चावल एक एक दाना खिला खिला बना है और ये अकड़ा नहीं है। जिनका जर्दे के चावल अकड़े आते हैं वो इस मेथड से बनाएं, इंशाल्लाह कभी भी आपके जर्दे के चावल नहीं अकड़ेंगे। और ये खाने में इतने लाजवाब हैं और इतना मज़ेदार सा ये शाही जर्दा दावतों स्पेशल वाला बनकर तैयार हुआ है। आप इस रेसिपी को रमज़ान में और ईद में ट्राई करिएगा तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आएगी आपकी फैमिली को, आपके फ्रेंड्स को। तो लीजिए, बहुत ही मज़ेदार सा सिंपल सा शाही जर्दा बनकर तैयार है। एक ही कलर वाला बहुत ही मज़ेदार से ये बनकर तैयार होता है। तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं दूसरे जर्दे को और चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। तो आए मेरे साथ। तो यहाँ देखें, हम बनाएंगे शाही जर्दा कलरफुल मुतंजन, बहुत ही मज़ेदार सा, जो इसको आप बना सकते हैं अपने घर में आसान तरीके से। और आप इसको रबी अव्वल में ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपके घर वालों को पसंद आएगी। बहुत ही मज़ेदार सा ये देगी मुतंजन बनकर तैयार होता है, जो मैंने आपको घर पे बहुत भी आसान तरीके से बनाना सिखाया है, जिसके चावल बिल्कुल भी नहीं अकड़ेंगे। 100% गारंटी है इस रेसिपी की। तो आइए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, मैंने 3 से 4 घंटे के लिए गोल्डन राइस को, हाफ़ kg है मेरे पास, मैंने इसको सोक करके रख दिया था अच्छे से वॉश करके। यहाँ ड्राई फ्रूट्स में आप देख सकते हैं मेरे पास किशमिश है, काजू है, बादाम है, जिनको मैंने 2 हिस्सों में कट कर लिया है, पिस्ते हैं मोटे मोटे कटे हुए, और नारियल है, टूटी फ्रूटी है, और मिठाई है, और 1 पाव मेरे पास तकरीबन 250 ग्राम खोया है। तो सबसे पहले हम चावलों को बॉयल कर लेंगे। तो यहाँ मैंने पानी को अच्छे से बॉयल होने के लिए रख दिया है और इसमें मैं ऐड करूँगी 2 इलायची और 2 लौंगे ऐड करूँगी, ताकि खुशबू अच्छी आए चावलों में। और चावल आपका जितना अच्छा भिगोया हुआ होता है उतना ही अच्छा आपका खिला खिला बनता है। तो जर्दे के चावल बिल्कुल आपको 100% कुक कर लेने हैं, कोई कसर भी बाकी नहीं रहनी चाहिए जर्दे के चावलों में, क्योंकि ये जितने भी कुक होते हैं इसी वक्त ही कुक होते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल कुक हो चुके हैं 100%। अब मैं इनको जो है पानी ड्रेन कर लूँगी। और यहाँ मेरे पास 3 कलर के फूड कलर हैं। यहाँ पे मेरे पास रेड है, ग्रीन है, और ये आपको दिख रहा होगा ऑरेंज है, पर ये येलो हो जाएगा जब ये बनकर तैयार होता है जर्दे में। तो यहाँ मैंने तकरीबन इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। पहले अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें सिर्फ हमें चावल ऐड करने हैं, जो मैंने चावलों का पानी निकाल के रखा है, ताकि इसमें सोक हो जाए और चावलों में जर्दे का रंग अच्छे से जज्ब हो जाए। तो इसको रख देंगे साइड पे। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा पहले आप। तो यहाँ देखें, मैं एक जो है कढ़ाई में ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 टेबल स्पून पहले घी। आप देसी घी भी ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है, आप जो घी यूज़ करना चाहें। तो मैं ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर दिया है। देखिए, ड्राई फ्रूट्स की मैंने क्वांटिटी आपको इसलिए नहीं बताई कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, कि आप कितना खाना पसंद करते हैं, आप उतना डाल लीजिएगा। तो यहाँ पे देखें, मैं इसमें जो है ड्राई फ्रूट डाल दिया और तकरीबन मैं सिर्फ इसको लो फ्लेम पे 60 सेकंड के लिए ड्राई रोस्ट करूँगी। बस इसकी हमें हल्की सी खुशबू चाहिए, कलर ज़्यादा नहीं दीजिएगा। तो यहाँ मैंने तकरीबन इसमें ऐड कर दिया है 1/4 कप घी, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3 हरी इलायची और 3 लौंगे ही हैं, और इसको अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे तो इसमें खुशबू आ जाए। तो फिर यहाँ देखें, मैंने ऐड की है तकरीबन 3 कप के बराबर, मेरे पास 4 कप, यानी आप ले लें कि मेरे पास 4 कप यहाँ चीनी है। और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मीठा कितना पसंद करते हैं। अगर ग्राम में आप मेजर करें तो ये 400 ग्राम है मेरे पास। तो चीनी को मैंने जब मिक्स किया उसके बाद मैंने पानी इसमें ऐड किया है, 1/4 कप पानी ऐड किया है। इससे ज़्यादा मैं पानी ऐड नहीं करूँगी। चीनी को अच्छे से हमें डिज़ोल्व कर लेना है। चीनी बिल्कुल डिज़ोल्व हो जानी चाहिए, इसमें जो है बिल्कुल भी दानेदार नहीं रहने चाहिए। तो यहाँ देखें, अच्छी तरीके से चीनी को हिलाते रहिएगा, मिक्स करिएगा। तो ये मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, अभी इसमें कसर बाकी है, चीनी अभी नहीं डिज़ोल्व हुई है। तो आप इसको दोबारा से करेंगे जब इसके ऊपर झाग आने लगे और चीनी बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाए और आखिरी कतरा बिल्कुल देर में गिरे, तो आप समझाए चीनी डिज़ोल्व हो चुकी है। उसके बाद आपको इसमें ऐड करने हैं जर्दे के चावल, और बिल्कुल आराम से, मैं स्पैचुला यूज़ कर रही हूँ। आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत जल्दी चला रही हूँ, पर ये एडिटिंग की वजह से हुआ है। पर बहुत हल्के हाथों से आपको चावलों को मिक्स करना है, वरना चावल टूट जाएंगे। और बिल्कुल हाई फ्लेम पे आपको इसको कवर करके तकरीबन 5 से 7 मिनट रख देना है। जब चावलों का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, यानी चीनी का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा चावलों में, तब आपको ये सारे कलरफुल चावल इसके ऊपर से
ऐड करने हैं। इस तरीके से आपको सजाने हैं, यानी आप अलग अलग उस पर रखिएगा जगह पे, थोड़े थोड़े गैप पे। और ड्राई फ्रूट्स मैं इसमें आधे रख दूँगी प्रेजेंटेशन के लिए, बाकी मैं इसमें जो है अभी ही ऐड कर दूँगी। और टूटी फ्रूटी भी मैं ऐड कर रही हूँ, ग्रीन वाइट, आपके पास अगर वाइट भी है आप यूज़ कर लें, येलो है तो यहाँ मेरे पास ग्रीन और रेड है। और इसमें मैं खोया ऐड कर रही हूँ। खोया भी मैं बिल्कुल कम क्वांटिटी में रखूँगी सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए, बाकी मैं सारा इस वक्त ही इसमें ऐड कर दूँगी। और इसको दम पे आपको तकरीबन 5 से 7 मिनट रखना है, क्योंकि ये पानी तो बिल्कुल खुश्क हो चुका है, चावल भी पके हैं, बस अच्छे ऐसा मिक्स हो जाए सब कलरफुल, बस इतना ही आपको दम देना है। तो यहाँ देखिए मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने इसको तकरीबन 7 मिनट दम दिया और ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। खोया भी आपको लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा मेल्ट हो रहा है और कलर सब बहुत अच्छी तरीके से जो है खूबसूरत तरीके से आ चुके हैं और बहुत ही शानदार माशाल्लाह से ज़र्दा बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ देखें मैं आपको डिश आउट करके दिखा देती हूँ। ये देखें इसका कलर देखें आप, कितना खूबसूरत कलर आया है, रंग बिरंगी कलर इसका आया है। जब आप इसको बनाकर ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपके घर वालों को ऐसा लगेगा कि आपने जो है देगी ज़र्दा शादियों वाला घर में बनाया है। तो बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी और बहुत ही इजी तरीके से आपको मैंने ज़र्दे की रेसिपी बनाना सिखाई है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली हर रेसिपी सबसे पहले मिले और मेरी वीडियोस को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।